क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बार बार समस्याएं क्यों आती हैं? या कभी आप इतना थका हुआ, भ्रमित और खाली महसूस क्यों करते हैं? इसका कारण होता है आपके चक्रों का असंतुलन। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में छिपे उन 7 ऊर्जा केंद्रों की, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र केवल शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वार हैं। सहस्त्रारम केशवम शिरोधरम परमेश्वरम सर्वविद्याभिधानम एष चक्रः समासतः। अर्थात सहस्त्रार चक्र के ऊपर हमारे परमेश्वर के रूप में वह सर्व ज्ञान का केंद्र है। चक्र क्या है? चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, यानी एक ऐसा चक्र जो लगातार घूमता रहता है। ये घूमते हुए ऊर्जा केंद्र होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं। हर चक्र अलग अलग आवृत्ति और कंपन का होता है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। चक्रों के नाम और उनके स्थान, आइए एक एक चक्र को समझते हैं। सबसे पहले मूलाधार यानी रूट चक्र। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी के नीचे नितंब क्षेत्र में होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका कार्य है सुरक्षा, अस्तित्व और जमीन से जुड़ाव। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र। इसका स्थान है नाभि के थोड़ा नीचे जननांग क्षेत्र में। इसका रंग नारंगी होता है। कार्य भावनाएं, सृजनात्मकता और कामुकता। तीसरा, मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र। इसका स्थान है पेट के बीच में नाभि के ऊपर। इसका रंग पीला और इसका कार्य व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। चौथा, अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र। इसका स्थान है हृदय के क्षेत्र में छाती के बीच। इसका रंग हरा और इसका कार्य प्रेम, करुणा और संतुलन है। पांचवा, विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र। इसका स्थान है गला क्षेत्र। इसका रंग नीला और कार्य संचार व आत्म अभिव्यक्ति है। छठा चक्र, आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई चक्र। इसका स्थान माथे के बीच में भौहों के ऊपर होता है। इसका रंग इंडिगो यानी गहरा नीला और कार्य अंतर्दृष्टि, बुद्धि और धारणा। सातवां, सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। इसका स्थान सिर के ऊपर, रंग बैंगनी व सफेद और कार्य आध्यात्मिक जुड़ाव और प्रबोधन। चक्र असंतुलन के लक्षण। यदि चक्र संतुलित नहीं होते तो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव आते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। यदि आपका मूलाधार चक्र असंतुलित है तो इसके असंतुलन से डर, असुरक्षा और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वादिष्ठान से भावनात्मक अस्थिरता और रिश्तों में समस्याएं आने लगती हैं। मणिपुर से आत्मविश्वास की कमी और उदासीनता होने लगती है। अनाहत से दर्द, क्रोध और अलगाव होने लगता है। विशुद्ध से संचार में बाधा, अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाना आदि ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आज्ञा से भ्रम, ध्यान में कमी और मानसिक अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है। सहस्त्रार से आध्यात्मिक अलगाव, खोया हुआ महसूस करना आदि इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चक्र कैसे एक्टिवेट करें? अब बात करते हैं कि अपने चक्रों को कैसे सक्रिय और संतुलित करें। सबसे पहले ध्यान यानी मेडिटेशन। चक्र ध्यान करें, जिसमें आप प्रत्येक चक्र के रंग और उसके स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा, प्राणायाम। गहरी सांसों से ऊर्जा को प्रवाहित करें। तीसरा, मंत्र जाप। प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। जैसे मूलाधार का मंत्र है लम, स्वादिष्ठान वम, मणिपुर रम, अनाहत यम, विशुद्ध हम, आज्ञा ओम, सहस्त्रार मौन या ओम का लंबा जाप। चौथा, योगासन।
ऐसे योगासन करें जो चक्रों को सक्रिय करते हैं। 5वां, साउंड हीलिंग, सिंगिंग बाउल, ट्यूनिंग फोर्क या विशेष आवृत्तियों को सुने। 6, विजुअलाइजेशन, अपने चक्रों को चमकते हुए और घूमते हुए कल्पना करें। सरल चक्र सक्रियण अभ्यास, आइए एक अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे बैठें और आंखों को बंद कर लें। अब एक गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे केंद्रित करें। वहां लाल रोशनी की कल्पना करें जो घूम रही हो। मंत्र लम को धीरे धीरे दोहराते रहें। फिर धीरे धीरे ऊपर के चक्रों पर ध्यान ले जाएं। हर एक पर उसके रंग और मंत्र के साथ ध्यान केंद्रित करें। जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचें तो कुछ समय मौन में बिताएं और खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करें। याद रखें, चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं है, वे आपकी आत्मा के वो रास्ते हैं जो आपको अपने असली स्वरूप तक ले जाते हैं। जब आप चक्रों को जागृत करेंगे तभी आप अपनी असली शक्ति को महसूस कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और गहरे आध्यात्मिक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए रहस्य के साथ। तब तक अपनी ऊर्जा को जागृत रखें और अपनी आंतरिक रोशनी को चमकने दें।